नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हिंदुस्तान की आर्मी एक साथ दो मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रही है। एक ओर चीन है तो दूसरी ओर है पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादी। इस मुश्किल चुनौती से पार पाने के लिए सेना दिन रात सरहद की रक्षा में तैनात है। इस वक्त बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास चल रहा है। एक्सरसाइज में अमेरिका की 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 270 जवान और अफसर हैं। दोनों देशों की आर्मी वॉर सिचुएशन और टेरर स्ट्राइक से निपटने की तैयारी यहां पर चल रही है। हम आपको ग्राउंड जीरो से इस युद्धाभ्यास की लाइव कमेंट्री दिखाएंगे। हमारे सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन शिशिर मंडल ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। भारत और यूएस के बीच मिलिट्री कॉपरेशन एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का ये 16वां अंक है। हम आपको ये बता दें कि इसमें यूएस आर्मी की 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम हिस्सा ले रही है और इसके कुल मिलाकर 270 जवान, ऑफिसर्स और अदर रैंक हैं। वहीं भारतीय सेना की जैकरिफ और मैड्रास की यूनिट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का मेन मकसद है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण हालात में भारतीय सेना यूएस आर्मी के साथ यूएन मैंडेट के तहत किसी भी चुनौती को पार कर सके। हम आपको यह भी बता दें कि 2016 में भारत और यूएस के बीच लेमोआ साइन किया गया, 2018 में कॉमकासा और 2020 में बेका को साइन किया गया और इसका असर पूरी तरह से देखने को मिला भारत और चीन के फेस ऑफ में। जब भारतीय सेना को विंटर क्लोथिंग और साथ में लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ी तो लेमोआ के तहत जल्द ही यूएस से लिया गया और मिलिट्री कॉपरेशंस को आगे बढ़ाती हुई ये एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का भी मकसद यही है। हम इस समय राजस्थान के फील्ड फायरिंग रेंज में हैं और यहां पर इस समय भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवानों के बीच ये साझा अभ्यास अभी भी चल रहा है। ये यूएस आर्मी के जवान जो कि 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम का हिस्सा है, इनके पास M240 ब्रेवो वेपन है जो कि 7.62 है। उसके अलावा हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में वेपन मॉडर्नाइजेशन के तहत इंडक्ट की गई 7.62, 6 और 716I जिसकी रेंज इफेक्टिव 400 मीटर है। भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड के डॉग स्क्वाड यूनिट जो कि स्निफर, ट्रैकर्स और साथ में अलग अलग चुनौती का सामना करने के लिए BDS यूनिट की ये टीम बेहद कारगर है। वहीं वेपन मॉडर्नाइजेशन के तहत भारतीय सेना के सभी जवानों को न्यू इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। यूएस आर्मी के जवान के पास इस समय M4A1 है जिसकी रेंज इफेक्टिव 300 से 400 मीटर 5.56 है। दरअसल जिस तरह से चुनौतीपूर्ण हालात है, खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर कहीं से भी कोई भी मुश्किल हालात होते हैं तो उनसे निपटने के लिए भारतीय सेना और यूएस पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ परेशान हैं। ये क्विक रिएक्शन टीम है। भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवान एक साथ मिलिट्री कॉपरेशन एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के तहत इस क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा हैं और एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। अपने आधुनिक वेपन सिस्टम के साथ यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के जवान एक साथ इस पेट्रोल पर निकले हैं। ठीक सामने आप देखें तो ये पूरा रेगिस्तान है जहां पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक होता है और इस समय भी तापमान करीबन 16 डिग्री है। रात में उतनी ही ठंड पड़ती है। अपने पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज युद्धाभ्यास में भारतीय सेना और यूएस आर्मी मिलिट्री कॉपरेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक वैसा ही मिलिट्री कॉपरेशन जैसा भारत और चीन के बीच हुए फेस ऑफ में देखने को मिला या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से इस समय पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना अपने इन्हीं हथियारों की मदद से इस समय पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से पीछे खदेड़ रही है। हम जिस प्योरिटी का हिस्सा हैं उसमें भारतीय सेना के जवान के पास इस समय 6 और 716I 7.62 राइफल है जिसकी रेंज इफेक्टिव 400 मीटर है। दरअसल इसकी एक्यूरेसी AK-47 की तर्ज पर है। वहीं जो यूएस आर्मी का जवान है जो कि 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम का हिस्सा है, दरअसल वो अपने साथ M4A1 5.56 असॉल्ट राइफल के साथ है और पूरी तरह से 16 kg का ये बैटल लोड लेकर एरिया को डोमिनेट करने निकले हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में चुनौतियां इस बात की भी हैं कि एरिया डोमिनेशन के साथ साथ जो टेररिस्ट हैं वो अंदर व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल करके या फिर जो हाईवेज हैं उनके पास एरिया के छुपकर
टारगेट करने की कॉन्वॉय को कोशिश करते हैं और यही मकसद है कि दोनों देश एक साथ मिलिट्री कॉपरेशंस की तरफ आगे बढ़े, एरिया को डोमिनेट करें और कहीं से भी अगर कोई चुनौती आती है तो यही दोनों देश एक साथ मिलकर एक्शन कर सकें। इस समय नाका लगाया गया है। दरअसल ये डिटेक्शन और साथ में चेकिंग का एक प्रोसीजर है और इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के जवान एक साथ यहाँ पर इनको ब्रीफ किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई संदिग्ध गाड़ी दिखती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। इसीलिए यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस नाके के साथ साथ उनको पूरी तरीके से मुस्तैद रहने की सख्त हिदायत दी है। वजह यह है कि जो जिस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा खतरा आईडी का है, व्हीकल बॉर्न आईडी या फिर आईडी। कश्मीर घाटी या फिर अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सबसे बड़ा खतरा इसी को देखा जा रहा है और यही वजह है कि हाल ही के दिनों में जब पुलवामा अटैक का लगभग 2 साल हो चुका है उसके बाद सबसे बड़ा खतरे के तौर पे व्हीकल बॉर्न आईडी को देखा गया है। इसीलिए नाका पेट्रोलिंग ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस समय भारतीय सेना के जवान और साथ में यूएस आर्मी के जवान एक साथ इस पूरे नाके को लगाकर यहाँ पे बैरिकेड लगाए हैं और बैरिकेड लगाने के साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध गाड़ी दिखती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसीलिए इस पोस्ट पर सेंट्री पोजीशन पर पूरी अलर्टनेस के साथ भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवान इस एक्सरसाइज युद्धाभ्यास में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा खतरा काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में व्हीकल बॉर्न आईडी का है। इसीलिए इस समय भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवान इस नाके पेट्रोलिंग के साथ एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान के पास आधुनिक 6 और 716 7.62 राइफल है तो वहीं यूएस आर्मी के जवान के पास M4 राइफल है। ठीक सामने इस समय स्निफर डॉग की मदद से इस गाड़ी को स्निफ किया जा रहा है, डिटेक्शन किया जा रहा है ताकि इसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव ना हो। पुलवामा को 2 साल हो चुके हैं उस अटैक को जिसमें भारतीय सैन्य व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका था। सीआरपीएफ के 40 जवान इसमें शहीद हुए थे और यही वजह है कि अब इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ठीक सामने आईडीज को चेक किया जा रहा है, कार के अंदर पूरी तरीके से चेकिंग के साथ साथ ये पेट्रोलिंग जो पार्टी थी उन्होंने इस बैरिकेड के एरिया में इसको रोका और रोकने के साथ साथ अब पूरा डिटेक्शन किया जा रहा है। दरअसल ये चुनौती इस समय कश्मीर घाटी में सबसे बड़ी है क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद डेवलपमेंट की राह पर कश्मीर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अब आतंकी नए नए तरीके का इस्तेमाल करके आईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को वो नुकसान पहुंचा सके। लेकिन भारतीय सेना और यूएस आर्मी के साझा अभ्यास में एक बार फिर से एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करते हुए जो स्निफर डॉग है उसने डिटेक्ट कर लिया है। युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने कैसे काउंटर टेरर ऑपरेशन को कामयाबी से पूरा किया ये आपने देखा, लेकिन चुनौती है देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, यानी कि सरहद के पार। दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में दुश्मन से निपटने की तैयारी भी की है। देखिए मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। 2016 में भारत और यूएस के बीच लेमोआ साइन किया गया, 2018 में कॉमकासा और 2020 में बेका। दरअसल ये दोनों देशों के मिलिट्री कॉपरेशंस को आगे बढ़ाता है और इसका असर पूरी तरह से देखने को मिला इंडिया चाइना के फेस ऑफ में, जहां पर जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विंटर क्लोथिंग और साथ में लॉजिस्टिक्स की कमी पड़ी तो यूएस से जल्द ही लेमोआ के तहत इसे लिया गया। इस समय भी इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच मिलिट्री कॉपरेशंस को आगे बढ़ाना है। भारतीय सेना के आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ यूएस आर्मी अपने इक्विपमेंट्स को लेकर आई है, चाहे वो बीएमपीज हो या फिर ये एमएमजी जिसकी रेंज करीबन 2500 मीटर है और इफेक्टिवली 1 मिनट के अंदर ये करीबन 1000 से ज्यादा राउंड फायर कर सकता है। वहीं M4A1 राइफल लेकर इस समय यूएस आर्मी का जो जवान है पोजीशन पे है। भारतीय सेना का कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इस कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने बेहद इफेक्टिव तरीके से अपने दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त किया और आतंकियों के खेमे को तबाह किया। हाल ही में 72,000 की संख्या में 6 और 716 आए जिसकी रेंज 400 मीटर इफेक्टिव है। 7.62 ये राइफल इसे भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया और इसी वजह से अब और 72,000 के लगभग की संख्या में इसे दोबारा लिया जा रहा है। दरअसल ये भारत और यूएस के मिलिट्री कॉपरेशंस को आगे बढ़ाने वाली ये एक्सरसाइज युद्धाभ्यास इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की जा रही है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर कोई भी चुनौती होती है, चाहे वो चुनौती चीन की तरफ से है या फिर पाकिस्तान की तरफ से, तो दोनों देश एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं।
जंगलों में युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है वो खाने को लेकर आती है। ऐसे में सेना के जवानों को अलग तरह का पैक्ड खाना प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे उबालने के बाद पूरा खाना बनकर हो जाता है तैयार। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट देखिए। यानी खाना है जो जवानों को 24 घंटे मुहैया हो सके, खासतौर पे दुर्गम चोटियों से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड के स्नो कवर्ड एरिया से माउंटेन के साथ साथ इस रेगिस्तान तक। इसीलिए यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों को मील रेडी टू ईट दिया गया है, ताकि इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के जवान इस युद्धाभ्यास में रेगुलर बेसिस पे इसको खा सकें और ये पूरी तरीके से तैयार कर सके। गर्म पानी के अंदर इस मील रेडी टू ईट को डालकर इसे पूरी तरीके से बॉईल किया जा रहा है और फिर उसके बाद इसमें चपाती, राइस, वेज, नॉन वेज सब कुछ और हाई न्यूट्रिशियस डाइट के तौर पर इसे मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि जितने भी जवान यहाँ पर है उनको ये खाना मिल सके। क्योंकि जो यहाँ की आसपास की चीजें हैं उसी के जरिए आग जलाकर इसको गर्म कर कर ये सभी जवानों को दिया जाता है। इसी की तैयारी के साथ इस एक्सरसाइज के इस हिस्से में अब खाने को तैयार किया जा रहा है, ताकि सुबह से लेकर जो जवान इस समय अलग अलग एरियाज में एक्सरसाइज कर रहा है और साथ में इस काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन युद्धाभ्यास में शामिल है, उनको खाना मुहैया हो सके। ये भारतीय सेना और यूएस आर्मी का एक्सरसाइज युद्धाभ्यास है और इसीलिए सर्वाइवल किट के अंदर करीबन 1 केजी के लगभग मील दी गई है और ये है मील रेडी टू ईट। इसमें भारतीय सेना के जवान और यूएस आर्मी के जवानों के साथ एक साथ इस पूरे मरुस्थल के अंदर यहीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर आग जलाकर इस मील रेडी टू ईट, जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरीके से तैयार किया है, जो जवानों की पूरी पौष्टिकता को देखकर बनाया गया है, इसको तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या है सब और क्या क्या सामान मिलता है? सर ये दाल मखनी है, हाँ, वेजिटेबल पुलाव है, मिक्स वेज है और सूजी का हलवा है, फिर चिकन चंक्स हैं और साथ में टी राशन है, चाय बनाने का सामान। मतलब एक साथ आप आसानी से इसे किसी भी जो वहीं की चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके इसे यूज कर सकते हैं। जी, चपाती और परांठा भी है सर। अच्छा, इसे पूरी पौष्टिकता का भी ध्यान रखा गया। बिल्कुल। और कितने मिनट में तैयार हो जाता है? ये पानी गर्म होता है सर, पानी गर्म होते ही बस इसको पैकेट को डालना है और ये तैयार हो जाता है। और यही वजह है कि मील रेडी टू ईट हर एक जवान को दिया जाता है, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया हो या फिर उसके बाद ये मरुस्थल, जहां तापमान अगर -50 से लेकर 50 डिग्री तक है। सभी जगह पर मील रेडी टू ईट देकर जो पूरी पौष्टिकता है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है।